मेरी अम्मी हमेशा कुकर में राइस बनाया करती थी क्योंकि वो जॉब करती थी। जब मैं तरीका पूछती तो मुझे नहीं बताती थी, कहती थी तुम्हें चोर दरवाजे नहीं बताने। लेकिन मेरा मोटो है सबको चोर दरवाजे बताओ और जिंदगी आसान बनाओ। कौन कौन मेरे इस मोटो से एग्री करता है? आज मैं बना रही थी इंस्टेंट पॉट में चिकन पुलाव, क्योंकि बेटी को मैंने बना के देने थे राइस और वक्त था कम, मुकाबला था सख्त, क्योंकि मुझे जाना था इसके बाद एक डिनर पे। कितना मुश्किल काम होता है कि जब आपने डिनर पे जाना हो तो पहले डिनर बना के जाना पड़ता है। जिस उम्र में बच्चे छोटे थे उनको हम घसीट घसाट के ले जाते थे, उस उम्र में हमारे पास हमारी अम्मी थी। है ना मजे की बात? अच्छा, आज जो मैं राइस बना रही हूँ ना, मैं वैसे चिकन डाल के राइस बना रही हूँ, चिकन पुलाव। और इसके लिए मेरी एक टिप है कि अगर आप बगैर यखनी के राइस बनाएं और यखनी का उसमें जायका नहीं ना आता, तो उसके लिए आपने सारी स्पाइस डालने हैं इसमें। एक स्पाइस का रोक लेना है। मैं इसमें ज़्यादा चीज़ें गरम मसाले नहीं डाल रही, क्योंकि बेटी के जो है ना वो तीज की सर्जरी हुई है और उसको खाना नहीं है कोई सीड्स वगैरह, इसलिए मैं वो जो साबुत मसाले हैं ना वो मैं नहीं डाल रही इसमें। अब हम इसमें ये चिकन डालेंगे। अब इंस्टेंट पॉट में बनाऊंगी ताकि थोड़े सॉफ्ट भी हों, खाने आसान भी हों और तकलीफ भी ना दें। इसको हम चिकन को भूनेंगे। मैंने आपके सामने मसाले डाले हैं जिसमें सिर्फ सुरख मिर्च डाली है और सॉल्ट मैं रोक लूँगी। सॉल्ट हम उस वक्त डालेंगे जब राइस डालेंगे। इस तरह से ये चिकन का फ्लेवर है ना वो अच्छी तरह से यखनी का फ्लेवर निकल जाएगा। जैसे हमें सेपरेट यखनी बनानी पड़ती है ना, वो सेपरेट यखनी नहीं बनानी पड़ेगी। चिकन का फ्लेवर बहुत अच्छा राइस में आएगा। सॉल्ट की वजह से वो फ्लेवर बाहर नहीं आता। ये एक बहुत बड़े शेफ़ की मैंने टिप देखी थी, अल्लाह जन्नत नसीब करें उनको, अब उनकी डेथ हो चुकी है। तो वो बहुत अच्छे शेफ़ थे। उन्होंने ये बताया था कि अगर हम सॉल्ट नहीं डालेंगे तो हमारी यखनी का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आता है। तो मैं अक्सर ऐसे तरीके से बनाती हूँ जब मुझे यखनी का फ्लेवर ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाहिए हो। अगर आपको जल्दी हो और ये जो स्लो होता है ना, इंस्टेंट पॉट में जब हम सौते करते हैं ना चीज़ों को, तो ये स्लो कुकिंग करता है। अगर आपको जल्दी हो तो फिर आप इसको चूल्हे पे, ये इनर पॉट को रखें, इस इनर पॉट को चूल्हे पे रखें और जल्दी से ये जो है अपना चिकन भून सकते हैं। फिर आपका प्रोसेस स्लो नहीं होगा। लेकिन ऐसा है कि मैं इसके साथ साथ बर्तन धो रही हूँ, चीज़ें समेट रही हूँ, फ्रिज क्लीन कर रही हूँ, तो मेरा स्लो भी जो है वो अभी काम चल जाएगा। और दूसरा ये कि क्वांटिटी कम है इनकी। ये देखें ना, आपके साथ बातें करते करते ये क्या कर लिया, एक एक साइड पे देख रहे होते हैं हम, दूसरी साइड से हमारी आंख चुक जाती है। वैसे हमारा ध्यान सिर्फ कुकिंग पे होता है और लोग अक्सर समझते हैं कि ये शायद व्लॉगिंग जो है वो अलूल जुलगुल और वेले लोगों का काम है, लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है। बस ये है कि मैंने भी एक अपनी दोस्ती बनाई है आप लोगों के साथ, अपनी बहनों के साथ एक कम्युनिटी बनाई है अपने, जो एक लाइक आप कह सकते हैं कि इंटरटेनमेंट है, वरना हमें इसमें से मिलता मिलाता कुछ नहीं है। अच्छी तरह से इसको हम भून लेंगे। और ये मैंने कप लिए थे, ये 1.5 कप राइस थे और ये हाफ चिकन है। इसमें मैं पानी का वही हिसाब रखूँगी जैसे 1.5 की तरह से, थोड़ा सा कम रखूँगी। और ये चिकन है हमारा इसके अंदर। और जो राइस मैं इसमें बनाने लगी, ये 4 क्वार्ट्स का जो है इंस्टेंट पॉट है, ये तकरीबन तकरीबन फुल बनेगा इससे। अच्छा, मुझे छोटे बर्तन बहुत पसंद हैं। मेरी देवरानी भी बहुत हंसती होती है। मुझे लगता होता है कि छोटे बर्तन जो है सिंक में कम, और वो उसका कहता है ना हम पंजाबी में कि खलारा कम होता है। जितने बड़े बर्तन होते हैं ना काउंटर पे पड़े, सिंक में पड़े, उतना घबराव पड़ता है हमें। तो इसलिए मैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बर्तनों में जो है वो कुकिंग करने का बहुत मुझे शौक़ है। एक दफ़ा मैंने छोटे से बर्तन में राइस बनाए थे तो मुझे किसी ने कमेंट दिया था कि आप कढ़ाई बड़ी ले लें। अब मैं उसको क्या बताऊं कि मुझे जुनून है छोटे छोटे बर्तन यूज करने का। आप में से किसको ऐसा है?
अच्छा, मैंने कुकिंग स्टार्ट की थी और साथ-साथ मैं वॉइस ओवर भी करती जा रही थी। इस तरह से मुझे लगता था कि मैं रेसिपी ज़्यादा अच्छी तरह से आपको एक्सप्लेन कर सकूँगी, लेकिन मेरे बच्चे आ गए। जब बच्चे आ जाते हैं तो फिर आप कुछ चीज़ें भूल जाती हैं। इसीलिए आप ये देख सकते हैं कि ये ऊपर वायर है मेरी, जो उसकी लाइट है, उसकी वायर आगे कैमरा के आ गई और मुझे कुछ नहीं पता, क्योंकि मैं पीछे बातें कर रही थी बच्चों से और आगे बना रही थी रेसिपी। ऐसे तो हर माँ ही करती है, आप लोग भी करते होंगे। अच्छा, यहाँ पे अब मैं आपको बताती जाऊँ कि रेसिपी में हम बिल्कुल राइस में पानी उसी तरह से डालेंगे जिस तरह से हम पतीले में डालते हैं। जैसे मेरे पास अगर 1 कप राइस हो, मैं तो पानी उसमें थोड़ा-सा कम डालती हूँ, जैसे 3 क्वार्टर हो जाता है। बिल्कुल इसी तरह से मैंने इन राइस में पानी डाला था और इस पॉइंट पे मैंने सॉल्ट डाला था, इसलिए मुझे राइस को थोड़ा अच्छी तरह से चलाना पड़ रहा है। क्योंकि जब हम इंस्टेंट पॉट में कोई भी चीज़ बनाते हैं, वो मिक्स नहीं होती, ऐसे ही कुक हो जाती है, इसको वेल मिक्स करके ही चलाना चाहिए। फिर इसके बाद इसको बंद कर दिया और राइस का टाइमर लगाएंगे, लेकिन उतना टाइमर नहीं जितने ये देता है, क्योंकि जब ये देता है हम उसके बाद उसको कुकिंग प्रोसेस रोकते हैं तो वो हमारा जो राइस है उसका राइस कम हलवा ज्यादा होता है। यानी अब अगर खिचड़ी बनाना चाहते हैं तो आप इसको उसका टाइमर लगा दें। मैं इसके हमेशा 2 से 3 मिनट उससे कम रखती हूँ। इंस्टेंट पॉट अपने आप टाइमिंग सेट करता है, वो अपनी क्वांटिटी के हिसाब से आपको बताएगा कि कितना टाइम लगेगा। उससे 3 मिनट में उसको कम कर देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने जैसे ही इसको खोला है, इसमें आपको पानी नज़र आ रहा होगा। अब आप सब कहेंगे कि ये तो सही नहीं बने। ये पानी इस तरह से डिसअपीयर होता है जैसे एक जादू किसी ने कर दिया हो। ये जब अम्मी कुकर में बनाया करती थी तब भी ऐसे ही होता था डिसअपीयर, और अब भी ये ऐसे ही होता है। आप देख सकते हैं कि जैसे ही मैंने इसके अंदर स्पून थोड़ा-सा हिलाया है, उसकी स्टीम आउट हुई है और पानी सारा गायब हो गया है। बिल्कुल इसी तरह से। अब इसको मैं निकाल के स्टोव के ऊपर रख दूँगी ताकि इसका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, क्योंकि ये जो इंस्टेंट पॉट होता है ये गर्म होता है, इसका बिल्कुल दम वाला हाल होता है। अगर इसी में राइस पड़े रहेंगे तो इसको और दम आता जाएगा और ये राइस जुड़ जाएँगे या सॉफ्ट हो जाएँगे। इसलिए मैं इसको उतार के काउंटर पे रखूंगी पैन को, और इसको थोड़ी देर के लिए नंगा रहने दूंगी ताकि इसकी स्टीम अच्छी तरह से आउट हो जाए। फिर ये बिल्कुल खिला खिला आपका एक जैसा दाना रहता है, बिल्कुल ऐसे जैसे आपने पतीले में बनाया हो। मैंने देखा अब तो पाकिस्तान में भी मोस्टली घरों में इंस्टेंट पॉट यूज हो रहे हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप यही सेम प्रोसेस जो है वो कुकर में भी कर सकते हैं। कुकर का बस उल्टा हिसाब है, जैसे मैंने इसमें 3 मिनट कम किए हैं, उसमें हम सिर्फ 3 मिनट या 2 मिनट का टाइमर लगाएंगे। राइस हमेशा इतना ही टाइम लेते हैं जितना हम आलू पे लगाते हैं। जैसे हमने अगर आलू छोटे छोटे काट के हंडिया में डाले होते हैं, उसको जितना टाइमर हम लगाते हैं उतने ही राइस को लगता है। अब ये मैंने स्टोव पे निकाल के रख दी है, इसको मैं नंगा रहने दूंगी ताकि इसकी स्टीम आउट हो जाए। अदरवाइज अगर मैं इसको ढक दूंगी तो इसके जो स्टीम के कतरे हैं वो दोबारा राइस के अंदर गिरेंगे। और आप देख सकते हैं मेरे फोर्क पे कैसे खिला खिला सा दाना है, बिल्कुल भी जुड़ा हुआ नहीं है। आप जरूर इसको ट्राई करके देखें, और जब आप इसका ट्राई करेंगे कामयाब होंगे मुझे जरूर दुआएं दीजिएगा। जिसके पास इंस्टेंट पॉट नहीं है वो कुकर में ट्राई करे, और जिसके पास है वो इसमें ट्राई करे। अभी मैंने इसको कवर ऊपर करने की कोशिश की थी कि चलो और प्लेट ना गंदी करूं, लेकिन मुझे लगा कि ये बहुत एयर टाइट हो रहा है, तो फिर मैंने जो हमारे खाना खाने वाली एक प्लेट होती है वो इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से फिट आ जाती है, वो इसके ऊपर रखी। अच्छा, यहाँ पे आप लोग मुझे एक बात बताएं, कौन राइस पकाते ही खाता है? जो डाइटिंग करने वाले हैं ना वो कहते हैं हम 2 से 3 चम्मच राइस खाते हैं। तो मैं तो समझती हूँ कि हम जो औरतें हैं ना, लेडीज, ये पकाते पकाते ही मेरा ख्याल आधी प्लेट तो खा ही जाती हैं चखने के चक्कर में। उसके बाद जाना था मुझे डिनर पे, जब हम निकले हैं तो बाहर कुछ इतना खूबसूरत सा मौसम था, पहले सनसेट बहुत अच्छा प्यारा सा हो रहा था। फिर उसके बाद मैंने देखा ये इमरजेंसी व्हीकल्स बहुत जा रही थी। तो जब ऐसा कुछ होता है, कोई ना कोई कहीं एक्सीडेंट या कोई चीज़ होती है, तो ये स्मोक निकलता हुआ नज़र आया मुझे, बहुत ज़्यादा स्मोक था। इससे पता चल रहा था कि कहीं पे आग लगी है, इसकी हल्की-हल्की स्मेल भी आ रही थी। मेरा बड़ा दिल भी खराब हो रहा था कि पता नहीं किसके घर में आग लग गई है, और यहाँ पे तो चंद मिनटों में घर खाक का ढेर बन जाता है। डिनर की वीडियो मैंने नहीं बनाई क्योंकि मेरी उनके साथ इतनी ज़्यादा फ्रैंकनेस नहीं थी। बस आप जल्दी से अब कमेंट सेक्शन में कमेंट दीजिए।